जब तक आप कंप्लीटली सरेंडर नहीं करते हैं तब तक वो चीजें वो मैटर सॉल्व नहीं होता है। आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आपके इर्द गिर्द की बाउंड्रीज कैसे होगी। अगर उसको आपको सिखाना है ना, वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, सिखा करेगी। परमात्मा की मार वैसी ही होती है, लेकिन मूर्ति बन जाती है, फिर पूजनीय भी होती है। अध्यात्म में जो जाना चाहते हैं, जिनका हार्ट बहुत प्योर है, जिनकी सोल बहुत प्योर है ना, उन्हीं वही लोग इसको समझ पाएंगे। जब मच्छर के बारे में इतना सोचते हैं तो सोचिए आप इंसानों के बारे में कैसा सोचेंगे। जो चीज सॉलिड नहीं होती है ना, उसको पकड़ने की टेक्निक सीखना है। आप राम नाम आपका अपना हो सकता है, पराया माल आपका अपना नहीं हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं ना जो बहुत परेशान हो चुके हैं अपने जीवन में, उनको समझ ही नहीं आ रहा है उनके जीवन में करना क्या है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है जरूर आपके जीवन में जहां पर आप लोगों ने हिम्मत हार दी। आप एक दिन ऐसे एम्परर की एनर्जी में आएंगे कि आपके स्ट्रगल को कोई डिनाई नहीं कर पाएगा। परमात्मा को समझने के लिए समझदार होना जरूरी नहीं है। अब जागने का टाइम हो गया है, अब जाग जाइए। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्टेड रह सकूँ। और यदि ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी रीडिंग्स आपसे रिजोनेट हो सके। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं क्या आ रहा है आपके जीवन में, क्या आपको जानने की जरूरत है। बताया डिवाइन, हमारे व्यूवर्स को क्या ज्यादा ही कुछ जानने की जरूरत है आपको। एक तो पहली बात ये है कि आपके जो कुछ भी प्रॉब्लम्स थे आपके जीवन से, वो समाप्त होने की कगार पर है। आपको सरेंडर करना है, बस यूनिवर्स को सौंप दीजिए। क्या होता है ना, बहुत ज्यादा चीजें हम लोग कभी कभी ना जीवन में इतनी जबरदस्ती करते हैं, हमें लगता है सारी चीजें हमें सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हो नहीं पाती। कुछ चीजें ऐसी होती है जो व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है। जब व्यक्ति अपनी मर्जी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना, तो परमात्मा क्या कहते हैं, ठीक है कर ले जा। फिर अंत में क्या उपाय बचता है? अंत में तो परमात्मा को पता है ना, अंत में तो सरेंडर करना ही पड़ेगा, सॉल्व नहीं होगा तो क्या करेगा। तो जब तक आप कंप्लीटली सरेंडर नहीं करते हैं तब तक वो चीजें वो मैटर सॉल्व नहीं होता है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जीवन में जो हम लोग जबरदस्ती, हमें लगता है कि हम परमात्मा हैं, तो वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आकर हम लोग को बहुत खींचातानी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ मैटर हमारे हाथ में नहीं होते हैं। इसीलिए परमात्मा बोलते हैं कि भाई सौंपना है ना तो कंप्लीट सौंप। जब कंप्लीट आप सौंप देते हैं और उन चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं ना, एक तो ये होता है कि सरेंडर भी करते हैं और लेकिन देखना होता है, हाँ इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है। बीच बीच में हम लोग सजेस्ट भी कर रहे होते हैं परमात्मा को, परमात्मा एक काम करो ना, ऐसा कर दो, एक काम करो ना, वैसा कर दो। ये सरेंडर नहीं है, ठीक है। एक सरेंडर होता है कंप्लीट। अब जो बोलो ठीक है, अब बोलो ना ये है, हाँ ओके, नहीं बोलो ना, नहीं ओके, ये सरेंडर होता है। तो इस तरीके से आपको सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है। आप अपनी बाउंड्रीज बनाना जरूरी है आपके जीवन में, ठीक है। कौन सी चीजें आपके जीवन में आनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं आनी चाहिए, इसके कर्ता धर्ता कौन है? आप है। जब आप संकल्प करेंगे कि आपके जीवन में अच्छी चीज है तो आएगी। अब जब आप संकल्प करेंगे कि अच्छी चीजें आए लेकिन सोच आपकी अलग जगह जा रही होगी तो बुरी चीजें ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होगी। जब आप सोचेंगे कि भाई मेरे इर्द गिर्द तो सिर्फ बुरी चीजें हैं लेकिन मुझे इसमें से अच्छी चीज निकालना है, तो क्या करेंगे, एक पॉजिटिविटी अनेक पॉजिटिविटीज को कनेक्ट करेगी। तो आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आपके इर्द गिर्द की बाउंड्रीज कैसे होगी। जैसे आपकी सोच पर यह भी निर्भर करता है कि आप परमात्मा पर किस तरीके से सरेंडर होंगे। सोच आप पर डिपेंड करती है, रिजल्ट नहीं, ठीक है। तो आपको सरेंडर सोच के माध्यम से करना है, ठीक है। जो कुछ भी चीटिंग आप या तो अपने साथ करते हैं या परमात्मा के साथ करते हैं, ठीक है। तो ना तो आपको अपने साथ चीटिंग करना है, ना ही परमात्मा के साथ। जीवन में अनेक बार ऐसी चीजें आएगी कि हम लोग यहाँ कुछ और बोलेंगे और परमात्मा के सामने कुछ और बोलेंगे। तो इस तरीके की चीजें जो होती है वो किसी और के साथ नहीं, हम अपने ही साथ चीट कर रहे होते हैं, हम परमात्मा के साथ चीट कर रहे होते हैं।
परमात्मा जानते हैं कि आपने कब, क्या, कैसे, क्यों, कब कहा, किस तरीके से, किस सिचुएशन में किया था, उनको एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। जब एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है तो देना किसको है ना? और हमेशा ये याद रखिएगा कि यहाँ धरती पर हम सिर्फ और सिर्फ कर्मा क्लीन करने के लिए आते हैं, और कुछ भी नहीं। हमारा कोई और उद्देश्य नहीं है इस धरती पर आने का। इसके लिए जो कुछ भी, या तो आपके हाथ से चीटिंग हुई या आपके साथ चीटिंग हुई, ये परमात्मा जानते हैं, उनको दिखता है ना। तो मतलब ठीक है, आप हमें अपने जीवन के निर्णय लेना चाहिए, अपने जीवन के स्टैंड लेना चाहिए, सब कुछ, लेकिन जब स्टैंड लेते हैं तो अपने ही वर्ड्स पे रहना, ठीक है? फिर चाहे रिजल्ट बुरा आए या अच्छा। जैसे किसी ने अगर डिसीजन लिया है कि मुझे अपने पार्टनर से दूर होना है, ब्रेकअप करना है, तो उसी पर कायम रहे, ब्रेकअप कर ही लीजिए, फिर चाहे आपको आगे भविष्य में बुरा मिले या अच्छा, ठीक है? या अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे पैचअप ही करना है, तो फिर पैचअप ही कीजिए कंप्लीटली, फिर चाहे आपको भविष्य में अच्छा मिले या बुरा, उसके बारे में ना सोचिए, क्योंकि कमिटमेंट, ठीक है, भगवान भी वही देखते हैं कि भाई सामने वाला कितना कमिटेड है अपने जीवन में, है ना? यही तो कमिटमेंट हम सीखने के लिए आते हैं। राम जी का तो सबसे पहला वही था, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हम लोग कितना फॉलो करते हैं ना उन चीजों को। ये गाइडेंस है आज की, ठीक है, कि आपको कंप्लीट सरेंडर करना है। जो आप नहीं कर पा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा उलझ गए हैं अपने ही इसमें, कि आप ना कंप्लीट सरेंडर कर पा रहे हैं, ना कंप्लीट एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो करना है सरेंडर तो कंप्लीट करिए, या सॉल्व करना है ना तो खुद से कंप्लीट सॉल्व करिए, ठीक है? अब देखते हैं और आगे, और बताइए। प्रेम में प्रॉब्लम हुआ है आपके जीवन में, प्रेम शायद हो सकता है कि आपको कमिटमेंट नहीं मिला, या आपने प्रेम किया लेकिन उसका पॉजिटिव रिस्पांस आपको नहीं मिला, या हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीजें होती है प्रेम में कि भाई धोखा मिल जाता है, कुछ और हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ तो आपके साथ हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे भाई मैं संन्यास ले लेता हूँ यार, संन्यास ले लेती हूँ, मेरे को कुछ नहीं करना है ना? ऐसी भी सोच आ रही होगी बहुत सारे लोगों के जीवन में, दिमाग में, या फैमिली छोड़ के चले जाओ, या ये सब छोड़ के चले जाओ, इस तरीके की सोच आपके दिमाग में आ रही होगी, ठीक है? लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना है कि उसका आवाज कण कण में है। आप यहाँ भागने की कोशिश करोगे, जहां भाग के जाओगे वहां भी वही है। अगर उसको आपको सिखाना है ना, वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, सिखा कर ही। फिर आप किससे भागना चाहते हैं, क्यों भागना चाहते हैं? सच्चाई को एक्सेप्ट करिए। यदि आपको किसी ने धोखा दिया है, उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ धोखा मिला है, ओके। यदि आपके हाथ से कुछ गलती हुई है, उसको एक्सेप्ट करिए, ओके, और उसको सुधारने की कोशिश करिए। चाहे धोखा हुआ है या धोखा मिला है, दिया है, ठीक है, दोनों चीजों को सुधारने की कोशिश करिए। मैं किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रही हूँ, दोनों तरीके से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। जिनको इस चीज की जरूरत होगी, जिनके जीवन में ऐसी सिचुएशन शायद वो फेस कर रहे होंगे, उन लोगों तक ये रीडिंग पहुंच जाएगी, ओके? तो आपको इन चीजों को समझने की कोशिश करना है कि आपको परमात्मा किस तरीके से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपके प्रश्नों के उत्तर उन्होंने भेज दिए, पर आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट करने में दर्द हो रहा है, ठीक है, भावनाएं आहत हो रही है। तो भावनाओं को आहत ना होने दे, क्योंकि वो परमात्मा की तरफ से शुरू में होता है। वो छेनी और हथौड़ी की मार पता है ना, सभी को पता है कि परमात्मा की मार वैसी ही होती है, लेकिन मूर्ति बन जाती है, फिर पूजनीय भी होती है। आप भी एक दिन वैसे ही बनेंगे, लेकिन छेनी और हथौड़ी की मार बर्दाश्त करनी पड़ेगी। यदि छेनी और हथौड़ी की मार को रिजेक्ट करेंगे और सोच रहे हैं कि मैं पूजनीय बनूं, तो कैसे बनेंगे, है ना? तो इसको अलग तरीके से ले लीजिएगा। अब ये रीडिंग ना नॉर्मल सोच वालों के लिए नहीं है, जो बहुत अध्यात्म में गहराई में जाना चाहते हैं ना, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है, ठीक है? इसीलिए ये नॉर्मल लोगों से रिलेट नहीं करेगी। अगर आप नॉर्मल व्यक्ति है तो आप दूसरी कोई रीडिंग देख सकते हैं, ये नॉर्मल लोगों से रिलेट नहीं करेगी। ये प्योर 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 एकदम प्योर अध्यात्म में जो जाना चाहते हैं, जिनका हार्ट बहुत प्योर है, जिनकी सोल बहुत प्योर है ना, उन्हीं वही लोग इसको समझ पाएंगे, ठीक है?
यदि आप नॉर्मली किसी और तरीके से देखना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपकी समझ नहीं आएगी। ओके, तो परमात्मा को समझना बहुत आसान नहीं है, ठीक है, और बहुत मुश्किल भी नहीं है। परमात्मा को समझने के लिए समझदार होना जरूरी नहीं है, ना समझ होना जरूरी है, सरल होना जरूरी है, एकदम प्लेन। जैसे होता है ना पानी, ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें कोई भी कलर डाल दो वैसे ही बन जाए, वैसे बनना पड़ता है, एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम नीट क्लीन, एकदम प्योर सोल। अगर आप अपने मन में थोड़ी भी बुराई, कीड़े को लेकर भी, मच्छर को लेकर भी, आपको मच्छर काट रहा है और आपने ऐसे कर दिया, तब भी आप अध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको हर काम होश पूर्वक करना पड़ता है। तो आप अभी फिलहाल आप बेहोशी से जी रहे हैं अपने जीवन को। इस बेहोशी से बाहर निकल कर जब होश पूर्ण हो जाएंगे आप, मतलब आपको पता रहेगा कि मच्छर बैठा है और वो खाना खा रहे हैं, तो आप उसको मारने की बजाय, आपको दर्द हो रहा है तो उसको उड़ाएंगे, लेकिन उसमें भी आपका प्रेम होगा, उसमें भी आप उसको मार नहीं पाएंगे, आपको उसको देखकर भी दया आएगी। एक्चुअल अध्यात्म ये है कि आप हर किसी के बारे में, जब मच्छर के बारे में इतना सोचते हैं तो सोचिए आप इंसानों के बारे में कैसा सोचेंगे। तो ये एक्चुअल अध्यात्म है। हर चीज के बारे में बहुत प्रेम हो जाता है, प्रभु के बारे में बहुत प्रेम हो जाता है, और वो अंतर्मन में वैसे ही रोना आ जाता है, कभी कभी हंसना आ जाता है, कभी बहुत कुछ होता है। फिर वो इसी तरीके का अध्यात्म होता है। अध्यात्म बहुत प्रैक्टिकल चीज, बहुत ज्यादा। वही बोलते हो ना, ये बाकी जो चीजें आप इर्द गिर्द देखते हैं या डेली जो अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, ये रिलीजियस कंडीशन है, ठीक है, ये आपका रिलीजन है। लेकिन रिलीजन से काफी परे है अध्यात्म। जैसे होता है ना, सोल बॉडी से परे है, ये बॉडी में जरूर है, लेकिन आप सोल के माध्यम से कहीं भी जा सकते हैं, वैसा ही है अध्यात्म। वैसा है, एक बॉडी है रिलीजन की तरह, और एक सोल है अध्यात्म की तरह। उस सोल को समझने की जर्नी है अध्यात्म, ठीक है। तो आपके जीवन में जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं ना, बस आपको किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं करना, ठीक है। जिसने जैसा किया है ठीक है, ओके, एक्सेप्ट कर लीजिए, वैसा किया ना, ठीक है। अब आप अपने जीवन में क्या सुधारना कर सकते हैं जहां से आपकी ग्रोथ हो, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। किसी भी मुसीबत को मुसीबत से भागना नहीं होता, ठीक है। आपको आपके जीवन में मुसीबत दिखाई दी, इसके लिए आपको लग रहा है कि मैं भाग जाऊंगा ना यहाँ से तो ये मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। छुटकारा नहीं मिलेगा, मुसीबत आपका जीवन भर पीछा करते रहेगी। आज एक फॉर्म में आई है, कल दूसरे फॉर्म में आएगी, लेकिन मुसीबत छोड़ती नहीं है। इसीलिए पता नहीं रीडिंग आज अलग ही बन गया। हमेशा तो प्रेम वाला रीडिंग होता है, आज अध्यात्म वाला रीडिंग बन गया ऑटोमेटिक। ये अलग टाइप का रीडिंग होगा, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर, अपनी सोच की तरफ जाना है। जैसे यहाँ से अगर यहाँ ये 6 लिखा हुआ है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये 6 नहीं है, आपको ये ऐसा 9 दिख रहा हो, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये 6 है। तो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होते हैं, ठीक है। जिस जगह जाकर देखेंगे वैसा आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। तो सिर्फ अपने ही नहीं, सामने वाले के दृष्टिकोण से भी सोचने की कोशिश करें। यदि आप मेरे दृष्टिकोण से मेरी जगह आकर बैठेंगे तो आपको भी 6 नजर आएगा, या मैं आपकी जगह आकर बैठूंगी तो मुझे भी ये 9 नजर आएगा। वैसा ही सेम यही चीज है, बस आपको आपका नजरिया थोड़ा सा चेंज करने का है, जीवन की तरफ देखने का। ओके, और देखते हैं आगे आपके जीवन में क्या आ रहा है, और बताएं। हाँ, फियर ऑफ लॉस। किसी भी चीज को कसकर पकड़ने की कोशिश ना करें, वो रेत की तरह होती है, जितना कसकर पकड़ेंगे वो फिसल। वो पानी की तरह होती है, पानी को मुट्ठी में ऐसे पकड़ने की कोशिश करिए, नहीं होगा ना। कैसे पकड़ना पड़ेगा, ये देखिए, इस लड़के ने ये पेंटिकल पकड़ा हुआ है, ठीक है, हाथ में ऐसा पकड़ा है तभी रुका ना, है ना। इसको पानी समझिए, वो हथेली में अगर पानी रखना है तो ऐसे हाथ को रखना पड़ेगा, तब जाकर हथेली में पानी रहेगा। और आप इसी की मुट्ठी बंद करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, पानी को ऐसे पकड़ने की कोशिश करिए, क्या रुकेगा पानी आपके हाथ में,
नहीं रुकेगा ना, ऐसा ही। पानी ऐसे नहीं रुकता है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया आपको। हमेशा हाथ से करके दिखाती हूँ, आज सोचा कार्ड से दिखा। जैसे ये कार्ड है, इसको मैं ऐसे पकड़ू, ऐसे पकड़ू, ऐसे पकड़ू, ऐसे पकड़ू, कैसे भी, है ना, ये जमा हुआ है, ये गिरेगा नहीं। लेकिन पानी जो है ना वो जमा हुआ नहीं होता है। रेत जो होती है वो जमी हुई नहीं होती है। उसको आप ऐसे पकड़ोगे तो वो यहाँ से निकल जाएगा, हर जहां जहां गैप मिलेगी वहां से निकल जाएगा, वो रुकेगा नहीं आपके हाथ। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड नहीं है। तो ये पानी, जो चीज सॉलिड नहीं होती है ना, उसको पकड़ने की टेक्निक सीखना है आप। उसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है। अगर आप ऐसे पकड़ेंगे तो सॉलिड बन जाएगा, मतलब रुकेगा, ठहरेगा। जितनी आपके हाथ की कैपेसिटी होगी उतना वो पानी ठहरेगा। और उसमें भी अगर एक्सेस मात्रा में जमा करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? बह जाएगा। इसीलिए एक्सेस अमाउंट ऑफ चीज कोई जीवन में ना रखे। जितना हथेली में आता है उतना रहेगा, बाकी सब बह जाएगा, ऑटोमेटिक बह जाएगा। इसी के लिए जितना आता है उतना रखिए, और फियर ऑफ लॉस ना रखिए। जो आपका है, मतलब मिर्जा गालिब साहब का शेर मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, उड़ जाने दो उन परिंदों को गालिब, जो तेरे अपने हैं लौट आए। वही है, जो आपका अपना है वो लौट आएगा। और यदि नहीं लौट आता है तो वो आपका अपना कभी था ही नहीं। आप पराया माल अपना समझकर बैठे थे, है ना। तो क्यों ऐसे करने का? राम नाम जपना पराया माल अपना। पराया माल है, जान दो। आप सिर्फ राम नाम जपते रहो। राम नाम आपका अपना हो सकता है, पराया माल आपका अपना नहीं हो सकता है। पराया माल पराया ही रहता है, और जो अपना माल है वो पराया कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अपना होता है। और यदि कोई सच में आपके जीवन से जाना चाहता है ना, मैं तो बोलती हूँ दरवाजा खुद खोल के देना चाहिए। जाओ जाओ, फूल बिछाकर भेजना चाहिए मस्त से, क्योंकि उनको जाना ही है। तो फूल बिछाकर उनको अच्छे से गेट आउट करने का, बहुत प्यार से विदाई करने का, ठीक है। और जो ठहरना चाहता है या जो आपके जीवन में आना चाहते हैं ना, उनका स्वागत भी उसी तरीके से करने का। अपने जीवन में बहुत रियल रहिए, रियल, एकदम रियल। कसकर किसी भी चीज के पीछे मत भागिए। आप ऐसे बन जाएंगे ना, एकदम रियल बन जाएंगे ना, पूरी दुनिया आपके पीछे भागेगी, ठीक है। और उसका भी मोह नहीं बचेगा आपको। आपको ये भी नहीं लगेगा कि पूरी दुनिया मेरे पीछे भागनी चाहिए। आप अपने ही मस्ती में मस्त रहेंगे। तो वैसे ही है, अपने मस्ती में मस्त रहे। मतलब इतना ज्यादा, पता नहीं आज रीडिंग ऐसे क्यों हुई है, मैंने किसकी एनर्जी पिक की है ये पता नहीं है मुझे। कोई कुछ लोग ऐसे हैं ना जो बहुत परेशान हो चुके हैं अपने जीवन में, उनको समझ ही नहीं आ रहा है उनके जीवन में करना क्या है। सामने वाला रुकने को तैयार नहीं है, समझा समझा कर जीवन समाप्त हो रहा है। मतलब होता है ना, एक एज लिमिट समाप्त होने के लिए बढ़ती है आगे। हम लोग सेटल होने के बारे में सोचते हैं, जीवन में कुछ अच्छा करने के बारे में सोचते हैं, घर लेने के बारे में सोचते हैं, गाड़ी लेने के बारे में सोचते हैं, नौकरी अच्छी करने के बारे में सोचते हैं, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन हो कुछ और रहा होता है। मतलब कोई समझने को तैयार ही नहीं होता है। तो फ्रस्ट्रेशन जो होता है ना, वो अंदर ही अंदर खा रहा होता है। शायद इसकी वजह से ये रीडिंग इस तरीके से बनी, ठीक है। पता नहीं किसके लिए बनी है, जिस जिसके लिए बनी है वो इसमें से पॉजिटिव संदेश लीजिएगा, ठीक है। जो भी पॉजिटिव संदेश है आपके लिए वो उस तरीके से लीजिएगा, ठीक है। और जीवन कभी समाप्त नहीं होता है, जीवन चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है। बस ये है कि सिचुएशन चेंज हो जाती है। आज ये है, कल कुछ और होगी, परसों कुछ और होगी, तरसों कुछ और होगी। सिचुएशन आते रहती है, वो आते रहेगी जाते रहेगी, उसका काम है आना जाना। और मैंने कल शायद किसी को मैंने कमेंट भी लिखा था, हाँ कल ही लिखा था, कि जीवन गुजारना नहीं पड़ता है, जीना पड़ता है। आप लोग गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, जब जीवन गुजारेंगे तो कैसे होगा, है ना। आप एक एक दिन गुजारने की कोशिश करते हैं, आज का दिन गुजर जाए, आज का दिन गुजर जाए, आज ये प्रॉब्लम है गुजर जाए। गुजारना नहीं, जिए। क्योंकि आपको आज तक किसी ने अंडरस्टैंड ही नहीं किया, इसके लिए आप ऐसे बन गए। हो सकता है कि कई लोगों को बचपन से लेकर आज तक किसी ने अंडरस्टैंड नहीं किया। बचपन से लेकर आपकी सोच ऐसी ही बनी हुई थी, जहां आपको कंप्लीटली हर व्यक्ति ने नजरअंदाज किया। तो या किसी के जीवन में ऐसे टर्निंग पॉइंट आए होंगे कि कल तक वो उनके अपने थे, आज नहीं है। कल तक समझने का ड्रामा चल रहा था, आज अचानक से समझना बंद।
आज मतलब हुआ रहेगा, कहीं कभी पास्ट में या कभी नियर पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई रहेगी कि आज समझना बंद। मतलब ऐसा अचानक क्या हो गया भूकंप की तरह कि लाइफ एकदम 360 डिग्री चेंज हो गई। तो आपको बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा था, एकदम से करंट भाग गया और ऐसा हो गया। तो ये चीजों में ना फंसना नहीं, ठीक है? इन चीजों को पकड़ के नहीं रखना। इन चीजों को जितना जल्दी आपके जीवन से आप टाटा बाय बाय करेंगे ना, उतना आप आसानी से जीवन जी पाएंगे, ठीक है? तो अपने जीवन को आसान बनाए, मुश्किल नहीं। ऑलरेडी इतनी मुश्किलें क्या कम है कि और एक मुश्किल लाकर खड़ी कर दो जीवन में, है ना? तो और ज्यादा एक एक्स्ट्रा एडिशनल मुश्किल खड़ी नहीं करने का। जो मुश्किल है ना, उसको निपटारा करने के बारे में जल्दी जल्दी सोचने का, फटाफट कब ये खत्म होती है, कब मैं इसमें से सोल्यूशन निकाल के साइड निकल के अपना जीवन जीने के लिए फिर से लग जाता। इसके पहले भी बताया था ना, 15 रुपए के वड़ा पाव में खुश रहना सीखिए, 500 रुपए के पिज्जा से कई बेटर है। बांटना सीखिए, देना सीखिए, दान करना सीखिए, तब वो चीजें निकल के आएगी बाहर, ठीक है? और किसी को भी ब्लेम ना करे, जिसके जीवन में जो चल रहा है चल रहा है, इट्स ओके। उनका जीवन है, उनके कर्मा है, वो देखेंगे उनके कर्मा जो क्या करना है वो। हम कोई नहीं होते, हम प्रभु नहीं है, हम ईश्वर नहीं है, हम वो अल्लाह नहीं है, और हम वो गॉड नहीं, ठीक है? हम एक नॉर्मल इंसान है, और हमें किसी को सजा देने का या किसी के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ओके? हमें सिर्फ क्या अधिकार है? अपने कर्मा करो, अपने कर्मा क्लीन करो, और यहाँ से एक दिन समाप्त हो जाओ, ठीक है? एकदम प्लेन लाइफ जिए, एकदम सिंपल लाइफ जिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने का लाइफ को। लाइफ बहुत सिंपल है, बहुत छोटी सी है। इस छोटी सी लाइफ को बड़ा कैसे बना सकते हैं? वही बाबू मोशा है, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, वही लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, आपकी सोच लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, ठीक है? तो बाबू मोशा, यदि आप समझ गए होंगे तो आप मेरी इन भावनाओं को भी समझ गए होंगे। अब देखते हैं और आगे। बैलेंस करिए अपने आप को, अपने चक्रास को। मैंने चक्रास के बारे में वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ठीक है? और हाँ, जबरदस्ती किसी भी चीज को करने की कोशिश ना करें। हर एक चीज धीरे धीरे करने का, ठीक है? 1-2 महीने में किसी के चक्र जागृत नहीं होते, ओके? बहुत टाइम लगता है, लंबी प्रोसेस होती है। तो फटाफट फटाफट के चक्कर में 2-2 4-4 घंटा मंत्र साधना करते हुए बैठे, ऐसा ना करें, ठीक है? धीरे धीरे 2-4-5-6 महीना तो बैठने की ही प्रैक्टिस चलती है। मैंने पहले सबसे पहले क्या बताया था? सांस पर फोकस करिए। तो आपको पहले सांस पर ही फोकस करना है। वो सब जो मंत्रास बताए थे, वो बहुत लोग जो ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हुए आ रहे 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, वो लोग आगे कैरी ऑन, ठीक है? लेकिन बाकी जो लोग है ना, जो अभी अभी शुरुआत की है एकदम, तो वो वीडियो देखकर आप एकदम से वो मत करिएगा, वरना क्या होगा? वरना आप ही की बॉडी इम्बैलेंस हो जाएगी, ठीक है? आप मतलब वो होता है ना, फिर अचानक से कुछ भी होने लगता है, कुछ भी दुखने लगता है, फिर वो हम लोग क्या होता है ना, नेगेटिविटीज जो होती है, सबसे पहले तो कोई भी चीज हम करते हैं तो सबसे पहले नेगेटिविटीज हमारे अंदर की बाहर निकलना शुरू होती है। इसी के लिए कभी दुखेगा, कभी स्किन इन्फेक्शन होगा, कभी घर में बुराइयां आएगी, कभी आपके जीवन में इतनी तबाही आएगी, बहुत नेगेटिविटीज आएगी। वो बाहर से नहीं आती है, वो आपके अंदर से आती है। आपके अंदर की नेगेटिविटीज बाहर निकलकर तबाही मचा रही होती है। क्यों? इतने सालों की भरी है ना, इसके लिए दुख होगा, दर्द होगा, सब कुछ, तो वो होता है। पर आपको तब भी हार नहीं मानना होता है, चक्रास पर फोकस करना होता है, क्योंकि वो बाहर निकलने के बाद ही तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी ना। सबसे पहले घर से कचरा बाहर निकलता है, फिर घर साफ सुथरा अच्छा होता है, वैसा, ठीक है? ये समझ लीजिए, अगर किसी को दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो कचरा बाहर निकलता है। और कोई भी चीज ना धीरे धीरे करिए, फास्ट फास्ट करने के इसमें ना जाए, ओके? अब देखते हैं और क्या आ रहा है आपके जीवन में आगे, और बताएं। आप लोग बहुत ज्यादा नर्वस हो चुके हैं, ठीक है? कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है जरूर आपके जीवन में जहां पर आप लोगों ने हिम्मत हार दी,
इसीलिए शायद ये रीडिंग इस तरीके से आई। चीटिंग वाला जो हुआ ना आपके साथ में, उसकी वजह से आपने हिम्मत हारी। तो आपको हिम्मत नहीं हारना है। वो एक ये था ना, हिम्मत मर्दा मर्द खुदा, ऐसा कुछ मदद है खुदा। तो वो वैसा ही है कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आपको ऑटोमेटिक वो ऊपर वाला पावर दे देता है। बस हिम्मत रखिए, ठीक है। हर चीज को झेलने की ताकत बना दीजिए। और ये भी एक सेंटेंस ऐसा ही है, सटीकता से ऐसे ही लागू होता है हर व्यक्ति के जीवन में कि ऊपर वाला हर एक व्यक्ति को उसके बर्दाश्त से ज्यादा दर्द नहीं देते हैं। ओके, तो आपके अंदर उतनी कैपेसिटी होगी कि आपको उतना दर्द दिया गया। अब हर व्यक्ति की कैपेसिटी है, किसी को 1 किलो चल जाता है, किसी को 10 किलो चल जाता है, कोई 100 किलो उठा सकता है, कोई 50 ग्राम में ही थक जाता है। तो उसको उसके हिसाब से ही दिया जाता है। फिर 50 ग्राम वाला 50 जन्म चुकता करेगा, 100 ग्राम वाला उतना टाइम में करेगा, 1000 वाला फटाक से समाप्त करके निकल जाएगा। तो वो बैलेंस बनाते रहते हैं, चलते रहते हैं। ये सृष्टि है, सृष्टि का नियम है, ऐसा ही ऊपर नीचे चलता है, चक्र घूमता रहता है। और हम लोग भी अपने जीवन की यात्रा उसी के हिसाब से तय कर रहे होते हैं। लेकिन यदि आप अवेकन हो चुके हैं तो आपको अपने जीवन को समझने का एक मौका मिला। इसीलिए शायद ये गाइडेंस आपके पास आया कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, ठीक है। जिसने आपको धोखा दिया है, बस उनसे दूरियां बना लीजिए। उनको बुरा बोलने से बेटर है ना, दूरियां बना लो, अपने जीवन को आगे कहीं और लेकर जाओ, ठीक है। और देखते हैं आगे। और बताइए यूनिवर्स, और क्या रहा है हमारे यूनिवर्स की लाइफ में। और बताइए यूनिवर्स, आपके जीवन में एक बहुत अच्छी शुरुआत होने जा रही है। और ये गाइडेंस है कि आपको अपने जीवन में फिर से एक नई शुरुआत करनी है। जो समाप्त हो गया उसके पीछे ना पड़े, जो शुरुआत होने वाली है उसके पीछे जाए। मतलब आपको 10 में नहीं फंसना है। 10 के बाद पता है ना आपको 11 आता है, या आपको 19 में नहीं फंसना है। 19 के बाद पता है ना आपको 20 आता है। तो वैसे आपको एक कदम आगे बढ़ना है, वरना 19 में ही फंसे रहेंगे तो फिर रह जाएगा आपका, फिर तो कुछ होना नहीं है। इसी के लिए एक स्टेप आगे ही जाने का। और जिनके जीवन, बहुत सारे लोगों के जीवन में एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। हो सकता है कुछ लोगों के जीवन में सोलमेट्स आए, हो सकता है कुछ लोगों के जीवन में नया लाइफ पार्टनर आए, या बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज बहुत है जीवन। तो पॉसिबिलिटीज की तरफ हमेशा देखना, उजाले की तरफ देखना, अंधेरी की तरफ देखते रह जाएंगे। जैसे मेरे पीछे कर्टन है और लाइट्स भी है, आपकी सबसे पहले नजर किस पर जाती है, लाइट पर या कर्टन पर? यह आपका नजरिया है। यदि आपकी लाइट पर नजर गई तो समझ लीजिएगा आप बहुत पॉजिटिव व्यक्ति है और आप लाइट्स देख सकते हैं। और यदि आपकी कर्टन पर नजर गई थी तो समझ लीजिएगा कुछ तो आप नेगेटिव देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको अपना नजरिया चेंज कर कर लाइट की तरफ देखने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ तुरंत अभी अभी के अभी इसी रीडिंग में आपको पता चल गया होगा कि आप पॉजिटिव है या नेगेटिव होते जा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं और आगे क्या आ रहा है आपके जीवन में। और बताए यूनिवर्स, और क्या रहा है हमारे यूनिवर्स की लाइफ में। और बताए यूनिवर्स, और क्या रहा है हमारे यूनिवर्स की लाइफ में। और बताए द एम्परर। ये जो स्ट्रगल है ना आपका, ये पूरा स्ट्रगल करने के बाद आपको वो मुकाम हासिल होगा जो, मतलब होता है ना, एक राजा होता है ना, राजा राजा को देखा है आपने कभी? नहीं देखा होगा तो ऐसे ही, मतलब मैं कल्पनाओं में बता देती हूँ कि जितने भी हमारे राजा महाराजा ये लोग थे, इनको इनकी बेयर बॉडी में किसी ने नहीं देखा, ठीक है। इनके इनको हमेशा कपड़े बहुत सजी धजी हालत में सब लोगों ने देखा है ना, बहुत सजे हुए रहते हैं, बहुत ज्वेलरीज रहती है, अपना कवच ववच सब पहन के रहते हैं, हाथ में तलवार वलवार सब मुकुट मुकुट लेके। कभी इनकी बॉडी को देखा होता तो समझ आता। बचपन से लगे हुए तलवार के घाव, युद्ध में लगे हुए घाव, मतलब उनकी बॉडी जो है ना वो छल्ले हो चुकी रहती है। बॉडी का ऐसा पार्ट नहीं बचा होता है जहाँ कुछ ना कुछ लगा नहीं, ठीक है। जैसे आपको बचपन में अगर कोई चोट लगी होगी ना, हाथ पर पैर पर, भले आपको एक ही चोट लगी हो लेकिन उसका निशान रह जाता है। तो सोचिए ये लोग बचपन से ऐसी ही चोटें खा रहे होते हैं, इनका ट्रेनिंग भी वैसा होता है। तो वो राजा की बॉडी कैसे रहेगी?
तो राजा को प्रॉपर अपना मुकाम जब हासिल हो जाता है, एक राजा वो बन जाता है, राजगद्दी मिल जाती है, तो क्या आप उसके स्ट्रगल को डिनाई कर सकते हैं? वैसे ही आपके भी स्ट्रगल को कोई डिनाई नहीं कर सकेगा। आप एक दिन ऐसे एम्परर की एनर्जी में आएंगे कि आपके स्ट्रगल को कोई डिनाई नहीं कर पाएगा। आप लोगों के लिए एक आइडियल व्यक्ति बनेंगे। आपकी तरफ देखकर लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, कि बोलेंगे सब लोग कि ये वो व्यक्ति है जो अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़ा हुआ है या बढ़ी हुई है। तो इसीलिए अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, अपने आप को समझिए, अपने स्ट्रगल से सीखिए और आगे बढ़िए और वो मुकाम हासिल करिए जो द एम्परर का है। जब वो मुकाम आप हासिल करेंगे ना, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए और एक दिन मैं भी मस्त से उनकी वीडियोस देखूंगी और मैं भी प्रमोशन करूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद आप लोग अपने जीवन में हमेशा एक कदम पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ाएंगे, पीछे नहीं आना, हमेशा आगे जाना। ठीक है, अब देखते हैं भगवान जी आपको क्या बताना चाहते हैं। बताए भगवान जी, क्या हमारे व्यूअर्स को आज जानने की जरूरत है, उनके जीवन में क्या है आपकी तरफ से? 3 मैसेजेस क्या है भाई? राधा रानी, गरुड़ और निद्रा। ठीक है, राधा रानी कहते हैं आपका हार्ट चक्र है ना, वो थोड़ा सा ब्लॉक है। ठीक है, राधा राधा नाम जपना शुरू कर दीजिए। राधा राधा जपते रहेंगे तो आपका हार्ट चक्र ओपन होना शुरू हो जाएगा। जो नहीं जपना चाहते हैं वो अनकंडीशनल लव में आ जाइए। ठीक है, अनकंडीशनल लव में हर किसी के लिए अभी जितना लेक्चर दिया ना मैंने, जितना भी कुछ बोली ना, ये सब सेम कार्ड बोल रहे हैं। ठीक है, मुझे कुछ अलग बताने की जरूरत नहीं, इसके लिए मैं लेक्चर को लंबा नहीं करूंगी। राधा जी वही बोलते हैं, अनकंडीशनल प्रेम में जब आप क्षमा करना सीखेंगे, किसी को भी माफ करना सीखेंगे, अनकंडीशनल प्रेम करेंगे ना, तो आपके जीवन में हर एक चीज अनकंडीशनल होना शुरू हो जाएगी। आपकी सोच पर निर्भर करता है। डिवाइन ईगल बोलते हैं, गरुड़ गरुड़ देव बोलते हैं कि आपको हमेशा हौसलों की उड़ान उड़नी, पीछे नहीं आने का, ये मुसीबतों से भागने का नहीं। जिस तरीके से आप सोच रहे हैं ना कि कोई भी ऐसा शॉर्टकट तरीका निकाल के मैं इस मुसीबत से निकल जाता हूँ, भाग जाता हूँ, यहाँ से कहीं चले जाता हूँ, ऐसा नहीं होता है। लाइफ इतनी सी नहीं है, आपको मुसीबतों से लड़ना सीखना पड़ेगा। वो ईगल क्या करता है पता है? मैंने इसके पहले बताया है आपको कि ईगल किस तरीके से बिहेव करता है। जब भी बारिश होती है तो वो क्या करेंगे, वो बाकी लोगों की तरह रोते नहीं बैठते हैं, अपनी उड़ान भरते हैं और सीधा बादलों के ऊपर। अब गिन, बादलों के ऊपर जाने के बाद में बारिश कहाँ लगेगी ईगल को, है ना? उड़ान उनकी जो हौसलों की होती है ना, वो बहुत, वो क्वालिटीज हर किसी में नहीं होती है ना। तो वैसा ही कि हर किसी में ये क्वालिटीज नहीं होती है और वो लड़ते हैं, जीवन भर लड़ते हैं। जब उनको उनसे खाना नहीं होता है, चोंच बढ़ जाती है, तो जाकर पहाड़ी से अपना सर टकरा टकरा के चोंच को तोड़ देते हैं। चोंच इतनी सी हो जाती है उनकी, क्यों? क्योंकि उनको खाना नहीं आता है। लेकिन वो डरते नहीं है उस मुसीबत को, मतलब उस मुसीबत में भी जीते हैं। जबकि वो चोंच मारते मारते खून निकल आना शुरू होता है, क्योंकि कितना हैमर होता रहेगा, जोर जोर से चोंच को मारते हैं तोड़ने के लिए, कितनी हार्ड होती है वो चोंच, फिर भी वो अपनी चोंच को तोड़ देते हैं। खून निकलता है फिर भी हार नहीं मानते और वो स्ट्रगल करके आगे बढ़ के फिर, इसीलिए तो ईगल को क्यों इतना महत्व दिया गया, वो हौसलों की उड़ान है भाई, इतनी आसान नहीं है। ठीक है, तो द एम्परर की एनर्जी में आने के लिए ये सारी चीजें करनी ही पड़ेगी। और जितना जल्दी ये निद्रा जो होती है ना, ये निद्रा से बाहर निकल जाइए तो बेटर है। माँ निद्रा यही बताने के लिए कि आप जो अपने जीवन में निद्रा में है, जो नींद में है, अब जागने का टाइम हो गया है, अब जाग जाइए, फटाक से जाग जाइए, क्योंकि अब आपकी हौसलों की उड़ान भरने का टाइम हो गया है। रात में जो नींद लेते हैं ना, उसे सोच में बर्बाद ना करते हुए उसको अध्यात्म में लगा, मतलब जैसे होता है ना, रात में पॉजिटिव सोच कर सोते हैं ना, थैंक यू बोलकर सोते हैं ना, तो आपका जीवन वैसे ही होता है, आपकी सुबह वैसी ही होती है। तो आपकी नींद को बहुत इंपॉर्टेंस है। नींद को वो गहरे वाले, वो वाले नॉर्मल सोने वाले इसमें ना डाले, वरना क्या होता है, बुरे ही सपने आएंगे, अच्छे सपने नहीं आएंगे आपको।
और आपकी सुबह अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए थैंक यू बोलकर सोइए, थैंक यू बोलकर उठिए। देखिएगा आपका लाइफ जो है वो 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। मैं जानती हूँ आज का रीडिंग बहुत लंबा हो गया है और मैं ये भी जानती हूँ कि प्यार करने वालों के लिए मैंने कुछ नहीं, लेकिन ये रीडिंग सबके लिए है। आप जितने भी प्यार करने वाले हैं ना, प्यार नॉर्मल चीज नहीं है, एबनॉर्मल चीज है। ठीक है? अगर आपने नॉर्मल समझ के रखा है तो वो प्यार नहीं है। प्यार ऐसे नहीं होता है, प्यार बहुत एबनॉर्मल होता है। होता है तो इतना शिद्दत से होता है कि इंसान कुछ भी मतलब अपने जीवन में कुछ भी बन सकता है। तो आपको इस मैसेज को गहराई में जाकर सोचना है। ये हर किसी के लिए नहीं है, ये जो प्योर सोल्स है ना उन्हीं के लिए ये रीडिंग है। अभी आपको लाइट वाला एग्जांपल दे दिया ना कि आपको उसके हिसाब से सोचना है अपने जीवन में कि आपको क्या देखना है। ओके? तो उम्मीद करती हूँ कि शायद आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और जाने अनजाने अगर मुझसे कोई गलत वर्ड निकल गया या मेरे मतलब मेरे वर्ड से किसी को हर्ट हुआ रहेगा तो मैं क्षमा चाहती हूँ। ठीक है? मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप हमेशा जीवन में खुश रहे, पॉजिटिव रहे और एक कदम हमेशा आगे बढ़ाए। आपके जीवन में प्रभु ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। ठीक है? हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।